वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक। मेरा और आपका हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। और थिंक पैटर्न्स में आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले दौर में अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होती है तो उस सूरत में कौन जीतेगा। स्टार्ट करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, ये रिक्वेस्ट हम पहले भी करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो उस सूरत में इसको लाइक करके शेयर ज़रूर किया करें। हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात किया, टॉपिक है हमारा कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दौर में जंग होती है तो कौन जीतेगा। हम जंग में जीतने की बात करते करते सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जंग है कितनी किस्म की। आजकल कुछ सिंपल एक वो जंग तो रही नहीं है जिस तरह 65 की वार हुई, जैसे 71 की वार हुई, जैसे वर्ल्ड वार 1 हुई, 2 हुई। ये तो काम ही खत्म हो गया। अब वॉर जो है वो बढ़ के हाइब्रिड वॉर में चली गई है और हाइब्रिड वॉर में बहुत सारे उसके पोर्शन हो गए। पहला पोर्शन तो वही है जो ऑपरेशनल जंग होती है, जिसमें एक फौजी दूसरे फौजी के साथ लड़ता है, एक जहाज दूसरे जहाज के साथ लड़ता है, एक शिप दूसरे शिप को तोड़ने की और डुबोने की कोशिश करता है। ये तो ऑपरेशनल वार है। लेकिन इस ऑपरेशनल वार के साथ साथ और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, जैसे साइकोलॉजिकल वार। साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी अब मुकाबला दोनों मुल्कों को, दोनों कौमों को करना पड़ता है। फिर मीडिया की वॉर है, दोनों तरफ से मीडिया की वॉर लड़ी जाती है। फिर खारजा पॉलिसी की वॉर है, ये भी दोनों तरफ से लड़ी जाती है। फिर पॉलिटिकल माइंडसेट की वॉर है, ये भी दोनों तरफ से लड़ी जा रही है। फिर टेक्नोलॉजिकल वॉर है, ये भी दोनों तरफ से लड़ी जाती है। देखना यह है कि कौन सी कौम इन तमाम जो पहलू हैं उनका अहाता करती है और दूसरी कौम के ऊपर फतह हासिल करती है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2019 में। 2019 में ऑपरेशन बंदर इन्होंने किया, इंडिया ने, पाकिस्तान ने उसके खिलाफ स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। बहुत छोटी सी लड़ाई, लेकिन उस छोटी लड़ाई ने बहुत सारी चीज़ें तय कर दी थी। पहली बात तो उसने ये तय कर दी थी कि पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। दूसरी बात ये तय हो गई थी कि आने वाला दौर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का है। और तीसरी बात यह तय हो गई थी कि अब इंडिया की बदमाशी नहीं चले। 2019 ही में चाइना के सदर इंडिया जाते हैं और उनको ये समझाते हैं कि आप, पाकिस्तान और चाइना, हम तीनों मिलकर इस पूरे एरिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं और लड़ाई में कुछ नहीं रखा, मिलकर तरक्की करते हैं। लेकिन बीजेपी, आरएसएस ये वो कौम नहीं है कि जो किसी की बात माने। लिहाजा इन्होंने फिर मार खाई। ठीक 6 साल के बाद इन्होंने दोबारा मार खाने का प्रोग्राम बनाया और पाकिस्तान से इन्होंने मार खाई। और अगर इन्होंने दोबारा भी प्रोग्राम बनाया तो नतीजा वही निकलना है। क्यों निकलना है वो हम इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इंडिया फिलहाल दुनिया में अकेला हो गया, उसके साथ कोई नहीं है। और पाकिस्तान के साथ चाइना शाना बशाना खड़ा है, तुर्की खड़ा है, अजरबैजान खड़ा है। असल जो पाकिस्तान का जो साथ दिया, जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का, जिसने टेक्नोलॉजिकली साथ दिया, जिसने फिजिकली साथ दिया, जिसने मॉरली साथ दिया, तो वो है चाइना। अब चाइना की जब हम बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं तो चाइना और इंडिया की खुद भी लड़ाई चल रही है। शंघाई कॉरपोरेशन की हम अगर बात करें, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और इंडिया भी उसका हिस्सा है। चाइना ने एक बात बार बार समझाई है इनको कि इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई होती है तो वो रास्ता भी पाकिस्तान के जरिए ही जाता है, और अगर इंडिया चाइना के साथ पीस करता है तो उस सूरत में भी रास्ता जो है वो पाकिस्तान से ही होकर जाता है। जब तक पाकिस्तान के साथ ये पीस में नहीं आएगा उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की जो मैं वार की बात कर रहा था, या टेक्नोलॉजी की जंग की जो मैं बात कर रहा था, आप देखें अब इस वार में भी टेक्नोलॉजी ने किस तरह, एक टेक्नोलॉजी ने दूसरी टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया।
पूरी दुनिया वेस्ट की टेक्नोलॉजी के गुण गाती रही, बिल्कुल गाती रही। चाइना की हर बात को हम ये कहते थे, हम भी कहते थे, मैं ये नहीं कहता कि दूसरी दुनिया, हम भी ये कहते थे यार चाइना कोई पता नहीं यार, चले तो 100 दिन, ना चले तो एक दिन भी ना चले। लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी ने मगरिब की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे दी। इस वक्त सारी दुनिया सर जोड़ के बैठी है कि ये क्या हुआ है। और चाइना जो है वो एक अपना ब्लॉक, जिसको हम ग्रेटर यूरेशिया कहते हैं, जिसमें चाइना और रशिया शामिल है, वो बना रहा है। और उसके साथ वो जो रीजनल ब्लॉक जो उसमें ऐड कर रहा है, उसमें ईरान, उसमें पाकिस्तान, उसमें अफगानिस्तान, उसमें तुर्की भी शामिल है। और चाइना की पूरी कोशिश है कि इंडिया भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्योंकि इंडिया को अकल नहीं आ रही है, तो देखें ये कितनी देर में अकल आती है। टेक्नोलॉजी की वॉर में चाइना इस कदर अब आगे चला गया है कि अगर हम दुनिया के 2 हिस्से करते हैं और एक हिस्से को हम यूएस और यूरोप का नाम देते हैं और दूसरे को हम चाइना और रशिया का नाम देते हैं, तो टेक्नोलॉजी की वार में चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है ये बहुत आगे चला गया। और आने वाले दौर में जो भी इस ब्लॉक के साथ खड़ा होगा वही कामयाब होगा। आप 6G को ले लें, चाइना कहाँ से कहाँ ले गया इंटरनेट की स्पीड को। आप AI की बात कर लें, डीप सीक और बहुत सारे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजन्स हैं, उसमें अमेरिका को मात दे दिया इसने। हम उससे आगे चलते हैं, अपना GPS लॉन्च कर दिया इन्होंने, अपना कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया इन्होंने। अभी हम लड़ाका तैयारों की बात कर रहे हैं। अब आने वाले 5 से 10 साल में देखिएगा, बोइंग और एयरबस को भी मात देने के लिए अपने तैयारी चाइना लेके आ रहा है। दुनिया का कोई ऐसा शोबा उसने नहीं छोड़ा जिसमें उसने मगरिब को पिछाड़ नहीं दिया। हम अपने वापस आते हैं, इस सारे सिनेरियो को हम इकट्ठा करके वापस हम आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हमारा सब्जेक्ट था कि आने वाले दौर में अगर लड़ाई होती है तो उस सूरत में जीतेगा कौन। आपने ये जो मैंने सारी बात की, इसका क्या नतीजा निकाला? जी, आपने वही नतीजा निकाला जो मैंने निकाला। नतीजा इसका हमने ये निकाला कि टेक्नोलॉजी की वार में, साइकोलॉजिकल वारफेयर में, जियोपॉलिटिकल वारफेयर में और पॉलिटिकल माइंडसेट के जो वारफेयर है, उसके अंदर चाइना ने इस वक्त मगरिब को, इंडिया को बिल्कुल हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। और आने वाले दौर में अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो उस सूरत में जैसे इस मर्तबा चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, वो पहले से बढ़कर इसका साथ देगा। और जब इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई करेगा, जो फ्रंट एक होगा लेकिन उसके पीछे 2 भाई खड़े होंगे, तो उस सूरत में 100% से ज़्यादा चांस है इंडिया के हारने का। और यही वजह है कि इंडिया बार बार सोच रहा है और बार बार सोच रहा है कि अब मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। अव्वल तो ये लड़ेगा नहीं, और अगर ये लड़ा तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मार खाएगा और फिर इसके टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का हम व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।